और ये कहना है उसके बाद कि ये डिवाइड जो है क्या वाकई में था या नहीं था, अभी तक क्लैरिटी तो हो नहीं पाई। कुछ क्लैरिटी आप दे सकते हैं क्या? ये समीर, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मीडिया का एक सेक्शन और अपोजिशन का एक सेक्शन मिलकर जो योगी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, उनके लिए एक ही मुद्दा रह गया कि किसी तरह योगी और मोदी को लड़ाओ। तो उसके लिए उनको ए के शर्मा मिल गए। अब आप बताइए कि ए के शर्मा के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ कहा गया, पार्टी अध्यक्ष की ओर से कुछ कहा गया, मुख्यमंत्री की ओर से कुछ कहा गया, किसने बताया? ये कौन सूत्र है भाई जो किसी को जो है डिप्टी सीएम बनवा देते हैं, सीएम बनवाने लगते हैं, गृह मंत्री बनवाने लगते हैं? पार्टी की कह रहे हैं कि अब खंडन आया। कौन सा खंडन आया है? किसी ने खंडन नहीं किया, मंडन नहीं किया किसी ने, तो खंडन का कहां सवाल है? किसी ने कहा कि ऐसा होने जा रहा है? तो ये आप मनगढ़ंत बातें चलाते रहिए और जब वो गलत साबित होने लगे तो कहिए कि नहीं नहीं ऐसा था, उन्होंने ऐसा कहा था। किसने कहा था, कहां कहा था, कब कहा था? कोई एक तथ्य तो हो, एक बयान तो हो, कोई ऐसा संकेत प्रधानमंत्री कार्यालय से या प्रधानमंत्री से या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कहीं से तो आया हो। ठीक है, आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, अंदर की खबर ए के शर्मा को लेकर क्या कहती है? क्योंकि ये जानकारी तो मिल रही है कि ए के शर्मा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है यूपी में, और साथ ही साथ संगठन में क्या वाकई बदलाव मुमकिन है उसको लेकर भी बात हो रही है। क्योंकि ये खबरें आई कि स्वतंत्र देव सिंह अपने पद पर बने रहें, ये योगी आदित्यनाथ चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि यहां पर भी कोई ब्राह्मण चेहरा आगे किया जाए। खबरें क्या है? देखिए, संगठन में बदलाव की जो बात है अब तक उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन संगठन में बदलाव करने की चर्चा जरूर हुई थी और संगठन स्तर पे हुई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जिस तरह से कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो रही है, योगी कैबिनेट एक्सपेंशन की, उसमें ए के शर्मा एक सिर्फ चेहरा है, लेकिन सिर्फ ए के शर्मा के लिए कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होना है। वहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट हैं उसको भरने के लिए कुछ जो सहयोगी दल हैं, अपना दल जैसे, उनको उसमें एकोमोडेट करना होगा। जो क्षेत्रीय जैसे निषाद पार्टी के लोग हैं वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, उनको भी मानना होगा। कुछ जो जातिगत समीकरण है, ब्राह्मण वर्ग के अगर लोग नाराज़ हैं या दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनको भी एकोमोडेट करना होगा। तो ये सब बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं राजनीति में, जिसको लेकर चलना पड़ता है राजनीतिक पार्टी में, राजनीतिक पार्टियों को, और उसका एक जीता जागता ये उदाहरण होता है कि के शर्मा की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पे उनको यहाँ से दिल्ली से उत्तर प्रदेश भेजा गया है एमएलए बनाकर और एमएलसी बनाकर, और उन्होंने जो काम किया है, खास करके बनारस में जो कोविड के दरमियान उन्होंने मैनेजमेंट संभाला और जिस तरह से काम किया है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उनसे काफ़ी संतुष्ट है उनके काम से, और ये मान रहा है कि नहीं, वो काम करने में वहाँ सक्षम है। एज ए नेता भी, अधिकारी के तौर पे तो थे ही, लिहाजा उनको एकोमोडेट करना होगा। तो ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट में ए के शर्मा को जगह मिल सकती है। अगली जो कैबिनेट एक्सपेंशन होना है उसमें जगह मिलना लगभग तय है। डिप्टी सीएम बनाना या नहीं बनाना ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि उनको योगी कैबिनेट में रखकर उनसे काम लिया जाना, और वैसे ही दूसरी पार्टियों से और दूसरे जातीय व्यवस्था में से आए हुए लोगों को भी एकोमोडेट करके अगले चुनावी राजनीति में कैसे बेहतर परफॉर्मेंस हो, अगले चुनाव में कैसे बेहतर परफॉर्मेंस हो, ये केंद्रीय नेतृत्व का सबसे बड़ा इसमें चैलेंज होता है और चिंता भी होती है, और उसके तहत ही ये सारी कवायद चल रही है। और मनीष झा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह की खबरें जो हैं वो चल रही थी, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के संबंधों को लेकर। अब नरेंद्र मोदी ने विश नहीं किया योगी आदित्यनाथ को बर्थडे पर ट्विटर पर, तो फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि मोदी जी नाराज चल रहे हैं योगी जी से, और ये भी हो सकता है कि चेहरा बदला जा सके। अब इसमें कोई शक और शुबा तो है नहीं कि 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही यूपी में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, चूंकि ये सवाल बहुत ही पेचीदा है, जितना आसान आपने सवाल पूछा है ये इतना है नहीं, क्योंकि अगले 6-8 महीने हैं। इस 6-8 महीने में पता नहीं गोमती नदी के पानी में क्या कुछ उबाल मारेगा। लेकिन मैं यहाँ से खुद से एक सवाल करता हूँ कि आज की इस मुलाकात में ऑड क्या क्या है। देखिए समीर, जब भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने आते हैं, यहाँ तक कि पहले भी जब योगी आदित्यनाथ आए थे, तो नॉर्मली जो कर्टसी मुलाकात होती है वो 10-15 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है। 1 घंटा 25 मिनट तक ये मुलाकात आज भी। गृह मंत्री से कल 1.5 घंटे मुलाकात हुई है। इसके बाद फिर
जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ की। दूसरी बात है पुनर्गठन को लेकर आप लोग बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है परफॉर्मेंस को लेकर। आप ये देखिए कि जब प्रधानमंत्री के पास अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो मैं सोचता हूं कि क्या बात हो रही होगी। अगर मैं और आप रूटीन बात करें तो हम लोग शायद इस पर चर्चा करेंगे कि कल से जो यूरो कप फुटबॉल हो रहा है तो कब देखेंगे कि नहीं देखेंगे आप। लेकिन दोनों नेता ये बात तो नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर वो बातें करेंगे राजनीति की, और जब राजनीति की बातें करेंगे तो उसमें क्या बात करेंगे कि भाई लखनऊ का शासन कैसे चल रहा है, क्योंकि हम सबको पता है और बच्चे बच्चे को पता है कि लखनऊ कितना इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए। तो लखनऊ का शासन कैसे चल रहा है, उसमें क्या फेरबदल हो सकती है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, आप लखनऊ का शासन ठीक से चला रहे हैं या नहीं, हम आपसे खुश हैं कि नहीं। इन तमाम तरह के सवालों को अगर आप मनगढ़ंत बता दें तो खैर उस पर टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की 2 दिन की इस दिल्ली यात्रा के दौरान जो भी मीटिंग हो रही है, राजनीति को समझने वाले हर कोई ये समझ रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जो भी बंद कमरे में संवाद है, इसका एक ऐसा नतीजा निकलेगा जो यहाँ से 2022 और 2022 से 2024 तक की दशा और दिशा को तय करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।